का चैप्टर नंबर 10 करवाऊंगी, हमारे परिधान। इसका हम लघु उत्तरात्मक प्रश्न उत्तर करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वस्त्रों के किन्हीं 3 कार्यों का उल्लेख कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें बताना है कि वस्त्र जो है उसके कौन कौन से कार्य होते हैं, किसी 3 कार्यों का उल्लेख करना है यहाँ। तो ये लघु उत्तरात्मक क्वेश्चन है, ये आपका 3 मार्क्स में आता है, तो आंसर भी उसी के अकॉर्डिंग हमें करना है। आंसर यहाँ से स्टार्ट होता है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। बताना है हमें वस्त्रों का कार्य, कि वस्त्रों के जो है वो कार्य क्या है। तो आपको वो 3 मार्क्स में दिया हुआ है, तो उसी के अकॉर्डिंग लिखना है, जैसे कि मैंने बताया था। तो यहाँ पहला कार्य क्या है वस्त्रों का, कि शालीनता या मर्यादा के लिए लोग जो है वस्त्र क्यों पहनते हैं, शालीनता के लिए या अपनी मर्यादा के लिए। तो आपको ये करना है कि इसमें 5 पॉइंट दिए हुए हैं टोटल। फर्स्ट में है शालीनता या मर्यादा के लिए। सेकंड, हम कपड़े क्यों पहनते हैं, अपनी सुरक्षा के लिए, सेफ्टी के लिए। जैसे ठंडी में जो हम गर्म कपड़े पहनते हैं, गर्मी में ठंडे कपड़े पहनते हैं या फिर सूती वस्त्र पहनते हैं। और बाकी जो भी काम करता है उसके अकॉर्डिंग भी वो कपड़ा पहनता है। तो अपनी सुरक्षा के लिए भी हम क्या कहें, कपड़े पहनते हैं। तो दूसरा कार्य ये हो गया। तीसरा, सामाजिक स्तर और प्रतिष्ठा के लिए कपड़े पहनते हैं। फोर्थ है श्रृंगार के लिए। अब सब लोग जो है वो श्रृंगार के लिए भी कपड़े पहनते हैं, कि कौन से कपड़े अच्छे लगेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग भी लोग कपड़े पहनते हैं। और फिर फिफ्थ है आपका आत्म अभिव्यक्ति के लिए, सेल्फ एक्सप्रेशन के लिए, अपने आप को अच्छा एक्सप्रेस करने के लिए भी हम कपड़े पहनते हैं। तो आपको इसमें कपड़ों के कार्य बताने थे, कि कपड़ा जो है वो क्या कार्य करता है। तो यहाँ पे 5 कार्य टोटल दिए हुए हैं आपको। तो इतना सारा आपको नहीं लिखना, 5 में से जैसे 5 हेडिंग डाल के उसको थोड़ा थोड़ा अपने अकॉर्डिंग डिफाइन। क्वेश्चन नंबर 2 है, वस्त्रों का चयन करते समय किन 2 बातों का ध्यान रखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बताना है कि वस्त्रों के चयन को जो प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। मतलब जब हम कपड़ा कोई भी कपड़ा जब हम सिलेक्ट करते हैं तो उसमें हम क्या क्या चीज़ें देखते हैं, कौन कौन सी चीज़ें जो है वो हमें प्रभावित करती है। तो जब हम कोई भी कपड़ा का सिलेक्ट करते हैं या फिर चयन करते हैं, तो उसमें हमें काफ़ी चीज़ें जो है वो देखनी पड़ती है, कि जैसे अगर किस एज के लोगों के लिए लेना है हमें कपड़ा, किन के लिए हम कपड़ा ले रहे हैं, उसकी आयु क्या है, बच्चे के लिए ले रहे हैं, एडल्ट के लिए ले रहे हैं या फिर बूढ़े के लिए ले रहे हैं। तो ये भी प्रभावित करता है कपड़े के चयन को। और फिर हम किस मौसम के लिए ले रहे हैं कपड़ा, आप सर्दी के लिए कपड़ा ले रहे हैं तो अलग लेते हैं, गर्मियों के लिए कपड़ा अलग लेते हैं। फिर जैसे अगर हम कपड़ा खरीद रहे हैं तो नॉर्मल डेज़ में पहनने के लिए ले रहे हैं या फिर किसी ओकेज़न पे। तो और जैसे कपड़ा जब हम खरीदते हैं तो अलग अलग संस्कृति के लोगों के जो है वो कपड़े भी अलग अलग होते हैं, हर तरह के लोग हर तरह के कपड़े पहनते हैं। तो काफ़ी चीज़ें हैं जो कपड़े को जो हम सिलेक्ट करते हैं उसको प्रभावित करती है। तो इसमें हमें पूछ रहा है कि कपड़े को जो मेन 2 चीज़ें बतानी है जो कपड़ों के चयन को प्रभावित करती है। तो आपको लिख देना है यहाँ कि सामान्य तौर पर वे कारक जो कपड़े के चयन को प्रभावित करते हैं निम्नलिखित हैं। और उसके बाद आपको जो भी 2 कारण हो उसमें कोई सा भी 2 कारण लिखकर और उसको थोड़ा सा डिटेल में बता सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप उसमें एज भी डाल सकते हैं, जैसे आयु जो है वो कपड़े के चयन को प्रभावित करती है। जैसे अगर हम बच्चों के लिए खरीद रहे हैं, बूढ़ों के लिए खरीद रहे हैं, तो आपको क्या करना है, इसे थोड़ा सा डिफाइन करना है, इतना बड़ा नहीं लिखना है, आयु लिखकर और फिर थोड़ा सा उसे डिफाइन कर देना है। दूसरा, जलवायु और मौसम, किस मौसम के लिए हम ले रहे हैं वो भी डिपेंड करता है कपड़े के सिलेक्शन में। हम ठंडी के लिए ले रहे हैं, गर्मी के लिए ले रहे हैं, बरसात के लिए, किस चीज़ के लिए ले रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है प्रभावित करती है। और तीसरा, अवसर, हम किस ओकेज़न पर पहनने के लिए ले रहे हैं। अगर हम शादी वादी में पहनने के लिए ले रहे हैं तो काफ़ी सिंपल कपड़ा नहीं पहन सकते, और कहीं अगर हम डेली यूज़ के लिए ले रहे हैं तो फिर क्या है, उसमें हम ज़्यादा हैवी कपड़ा भी नहीं पहनते। तो अलग अलग ओकेज़न के अकॉर्डिंग, अगर कहीं जाने आने के लिए या फिर कहीं ऑफिस जाने के लिए ले रहे हैं तो उसमें हम चटकीला भड़कीला उस टाइप का कपड़ा नहीं पहन सकते। तो हम किस ओकेज़न पर पहनेंगे, कहाँ पहनने के लिए ले रहे हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं काफ़ी हद तक कपड़े के चयन को प्रभावित करती है। तो आपको करना ये है कि हेडिंग डालकर और जो भी लाइन है उसे कुछ लाइनों में बस डिफाइन कर देना, इतना लंबा चौड़ा नहीं लिखना, क्योंकि आप मार्क्स के अकॉर्डिंग लिखना होता है। फिर है यहाँ फैशन, जो उस टाइम पर जो भी फैशन चला होता है हम फैशन के अकॉर्डिंग ही कपड़ा लेते हैं। फिर है आय, इनकम। अब ये सारी चीज़ें तो हम देख लेते हैं, लेकिन फिर हम ये देखेंगे कि हमारी पॉकेट कहाँ तक अलाउ करती है, हम कहाँ तक का कपड़ा पहन सकते हैं, तो इनकम देखनी होती है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसमें से आप कोई सा भी 2 या 3 पॉइंट डालकर उसे डिफाइन कर सकते हैं। इसमें आंसर बताना है आपको कि वस्त्रों के चयन को प्रभावित करने वाले कारक।
तो आई होप कि आप लोग यहाँ से लिख देंगे। इसमें से कोई सा भी पॉइंट जो आपको सही लगे, जो पॉइंट आप सही से लिख पाएँ 3 से 4 लाइनों में, ये लिखो। क्वेश्चन नंबर 4, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए वस्त्रों के चयन को विकलांगता का प्रकार कैसे प्रभावित करता है। जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं उनका जो विकलांगता सब बच्चों की अलग अलग प्रकार की होती है। तो जैसे हर प्रकार की विकलांगता के लिए जो है कपड़े भी उसी के अकॉर्डिंग, जैसा विकलांगता जिस प्रकार की है उसी प्रकार के कपड़े लेने होते हैं। तो वस्त्रों का चयन जो है वो अलग अलग प्रकार के विकलांगता को कैसे प्रभावित करता है, ये हमें बताना है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बताना है कि विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चे हैं उनके वस्त्रों का चयन जो है वो किस प्रकार हमें प्रभावित करता है, कि उनके विकलांगता के प्रकार पे प्रभावित करता है, कि वो किस प्रकार की विकलांगता है उसके अंदर उसी के अकॉर्डिंग उन्हें कपड़ा दिया जाता है। तो इसका आंसर आपको यहाँ से लिखना है कि विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चे हैं उनके लिए कपड़े पहनने और उतारने का काम जो है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। अक्षमता के स्वरूप के आधार पर कुछ बच्चे स्वयं कपड़े पहनने में समर्थ होते हैं, क्योंकि सभी बच्चों की जो विशेष आवश्यकता का मतलब हो गया कि सब बच्चों में अलग अलग तरह की असमर्थता होती है। तो कई बच्चे जो है वो अपना कपड़ा आसानी से पहन सकते हैं और समर्थ होने के बाद भी, लेकिन कई बच्चे जो है अगर वो अगर उन्हें ज़्यादा ही प्रॉब्लम है तो वो अपना काम जो है वो खुद से नहीं कर पाते हैं, अपना कपड़ा भी खुद से नहीं पहन पाते। तो ये बच्चों के अकॉर्डिंग हमें देखना पड़ता है कि कैसे बच्चे हैं, उन्हें कैसी असमर्थता है। इससे उन्हें भावनात्मक संतुष्टि प्राप्त होती है। अगर हम बच्चों को खुद से कपड़ा पहनने दें तो उन्हें भावनात्मक संतुष्टि प्राप्त होती है, वो खुश होते हैं कि हाँ हम अपना काम खुद से कर सकते हैं, तथा उनमें सम्मान का भाव जागृत होता है। परंतु यदि बच्चा बहुत गंभीर रूप से अक्षम हो तो उसकी देखभाल करने वाला व्यक्ति ही आमतौर पर कपड़े बदलने में उसकी सहायता करता है। ऐसी स्थिति में कपड़े बदलने की प्रक्रिया में बहुत समय लगता है और यह थकानपूर्ण भी हो जाता है। इसलिए विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए परिधान का चयन करते समय उनकी अक्षमता के प्रकार और उससे संबंधित कठिनाइयों के अनुसार किया जाना चाहिए, कि जिस प्रकार का बच्चे में जिस प्रकार की अक्षमता है उसी प्रकार का उसका कपड़ा लिया जाना चाहिए। तो इसमें आपको ये बताना था कि जो बच्चे हैं उनका जो अक्षमता का प्रकार जो है उनके कपड़े के सिलेक्शन में कैसे प्रभावित करता है। तो इसका आंसर आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख दें। 5th क्वेश्चन है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के वस्त्रों को अधिक आरामदायक कैसे बनाया जा सकता है। जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं उनके कपड़ों को हम ज़्यादा आरामदायक कैसे बना सकते हैं, ये बताएं। किसी भी अक्षमताग्रस्त बच्चे, चाहे वो बच्चा किसी भी प्रकार की अक्षमता से ग्रस्त हो, उसका कपड़ा जो है वो आरामदायक होना ज़रूरी होता है। तो इसमें हमें यही बताना है इस क्वेश्चन में कि हम उनके कपड़ों को आरामदायक कैसे बना सकते हैं। अक्षमताग्रस्त बच्चे जो हैं उनके कपड़ों को आरामदायक कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पर आपको इतने सारे पॉइंट्स दिए हुए हैं, इसमें से आप कोई सा भी पॉइंट जो है वो लिख सकते हैं। 4 से 5 पॉइंट लिख देंगे, इट्स इनफ। तो इसलिए गर्मी में सूती तथा सर्दियों में कॉर्ड्रॉय तथा सूती ऊनी मिश्रण से बने वस्त्रों का उपयोग बेहतर रहता है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए। अक्षमताग्रस्त बच्चों के लिए चुना गया परिधान मजबूत होना चाहिए ताकि ये बच्चे चिकित्सा संबंधी उपकरण जैसे व्हीलचेयर इत्यादि में फंसकर ना फट सके। उसी प्रकार कैलिपर्स और ब्रेसेस के लिए परिधान में विशिष्ट क्षेत्र में दोहरी सिलाई होनी चाहिए। तो ये बताया गया है कि किस किस टाइप का जो है बच्चे का परिधान होना चाहिए जिससे बच्चों को जो है वो आराम मिल सके, उनका कपड़ा कैसा हो, तो वो सारी चीज़ें बताना है। तो ये 5-6 पॉइंट है, आप ये इसमें से कोई सा भी जो है वो लिख सकते हैं।